बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको रशिया के एवैक्स के बारे में बताया था। रशिया का एवैक्स चाइना और अमेरिकन एवैक्स के हवाले से इस वक्त कितना ज़्यादा एडवांस है या कितना ज़्यादा पीछे है, क्योंकि अमेरिकन तो इस एवैक्स टेक्नोलॉजी को बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी सारी वॉर डॉक्ट्राइन जो है वो इस एवैक्स के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि जो रशियंस हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड बेस्ड रडार्स के ऊपर रिलाय करते हैं। अब चाइनीज़ जो हैं वो भी इस गेम के अंदर आ गए हैं। चाइना भी एवैक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाय कर रहा है और चाइना का इस वक्त जो लेटेस्ट एवैक्स है वो KJ-500 है और KJ-500 तक का सफ़र चाइना के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा बम्पी राइड थी। KJ-200 से चाइना ने स्टार्ट किया, फिर KJ-2000, फिर उसके बाद चाइना जो है वो KJ-500 पे आया। अब चाइना ने KJ-500 का एक लेटेस्ट वेरिएंट जो है वो दुनिया के सामने मुतारफ़ करवाया। लेकिन इसके बावजूद ये बात मानते हुए कि रशियन A50U एवैक्स, जिसके बारे में सेफली कहा जा सकता है कि जो ना चाइनीज़ एवैक्स के बराबर आता है और ना ही ये टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिकन एवैक्स के हमपल्ला हो सकता है, लेकिन फिर भी रशियन एवैक्स यानी कि A50U को एक ऐसा डिस्टिंक्शन हासिल है जो कि ना चाइनीज़ एवैक्स को है और ना ही आप कह सकते हैं कि अमेरिकन एवैक्स को हासिल है। और वो ये कि रशियन A50U एवैक्स ने एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा लिया है। ठीक है, अमेरिकन एवैक्स और नेटो के एवैक्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हिस्सा लेते हैं, लेकिन आप ये बात कह सकते हैं कि अमेरिकन एवैक्स ने आज तक रियल एनिमी या आप कह लें कि रियल कंपटीशन देखा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका आज तक जिन कंट्रीज़ के साथ लड़ता चला आया है वो सारी की सारी एयरफोर्स के हवाले से अमेरिका से इंतहाई ज़्यादा इंफीरियर कंट्रीज़ थी। अफ़गानिस्तान देख लें, लिबिया देख लें, इराक देख लें, हर जंग के अंदर, हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो 10 फोल्ड ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। जबकि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ यूक्रेन का साथ देती रहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि रशियन एवैक्स जहाज़ जो है उसने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक प्रॉपर एनिमी या एक प्रॉपर कंपटीशन का सामना किया। और जैसे जैसे यूक्रेन के पास ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स कम पड़ते गए और वो इस जंग के अंदर कंज्यूम होते गए, रशिया अपने एवैक्स यानी कि A50U जहाज़ को आगे लेके आता गया, जंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता चला गया। अब ये रशिया के A50U एवैक्स जहाज़ का पहला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सीरिया के अंदर भी रशिया ने इस A50U एवैक्स जहाज़ को इस्तेमाल किया, जहाँ पे इस A50U जहाज़ ने अमेरिकन जहाज़ों को भी डिटेक्ट किया है, अमेरिकन जहाज़ों को भी शैडो किया है, तुर्की के जहाज़ों को भी शैडो किया है और इवन इजराइल के जहाज़ों को भी शैडो किया हुआ है, यानी कि उनको सर्च ट्रैक वगैरह जो है वो किया हुआ है। क्योंकि सीरिया के अंदर तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पर एक लूट सेल लगी हुई है, जहाँ पे रशियंस भी हैं, अमेरिकन भी हैं, टर्किश भी हैं और इजराइल को तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो रशिया का जो सीरिया के अंदर एवैक्स का एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और इस रशियन एवैक्स जहाज़ ने 2-3 ममालिक के वेस्टर्न जहाज़ों को जो है वो डिटेक्ट, सर्च और सारा कुछ जो है वो किया हुआ है। और अब रशिया जो है वो इस जहाज़ को यूक्रेन के जंग में इस्तेमाल कर रहा है और रशियंस जो हैं वो इस एवैक्स जहाज़ को न सिर्फ लड़ाका यूनिटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ सरफेस टू एयर मिसाइल या आप कह लें कि एयर डिफेंस पे मामूर सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को स्टीयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का 40N6 मिसाइल है। जैसा कि आपको बताया और रशियंस क्लेम भी करते हैं कि ये जो 40N6 मिसाइल है इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ऑल्दो ये जो 400 किलोमीटर वाली रेंज है ये फाइटर जेट्स के हवाले से नहीं है, बल्कि ये जो 400 किलोमीटर की रेंज है इस 40N6 मिसाइल की, ये बड़े और लेस मैनूवरेबल जहाज़ों के हवाले से है। जैसा कि एवैक्स जहाज़ हो गए, दुश्मन के एवैक्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, दुश्मन के ट्रांसपोर्ट जहाज़ों के लिए इस मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है, दुश्मन के एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स को निशाना बनाने के लिए इस 40N6 मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। और इसका बड़ा साइज़ होने की वजह से अगर आप इसको वैसे देखें तो ये आपको एक प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल ही लगेगा और इस वजह से इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये मिसाइल को बहुत ज़्यादा मनूवरेबल नहीं होता और इसका निशाना भी लेस मनूवरेबल जहाज़ ही होते हैं। और इतनी ज़्यादा रेंज के मिसाइल के लिए रडार का हर वक्त उसके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीनी रडारों की रेंज अर्थ कर्वेचर की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं होती, जबकि ये जो एवैक्स जहाज़ होते हैं ये ओवर द होराइज़न जो है वो आपको फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से आपके मिसाइल्स और आपके फाइटर जेट अपने टारगेट की तरफ आसानी से जो है वो इन रडारों की मदद से जा सकते हैं। इस वजह से इन एयरबॉर्न रडार्स का जो काम है वो जंग के अंदर इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया जब आपके पास इतनी लॉन्ग रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हों।
तो रशिया इन A-50 जहाज़ों को इन 40N6 मिसाइलों की स्टीयरिंग के लिए भी इस्तेमाल करता है, इन मिसाइलों को डाटा प्रोवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। और अब जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में रशियन जो है वो S-500 सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और इन S-500 सिस्टम्स के अंदर ऐसे मिसाइल्स भी शामिल हैं जो कि 600 किलोमीटर दूर तक भी जा सकते हैं। तो 600 किलोमीटर दूर वाले मिसाइलों को अगर उन्होंने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इतना बड़ा मिसाइल होगा तो डेफिनेटली महंगा भी होगा, और आप ये नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा और इतना महंगा मिसाइल जो है उसको आप वैसे ही ज़ाया कर दें। तो उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से टारगेट तक पहुंचाने के लिए इन AWACS जहाज़ों की रशिया को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही हम ये बात जानते हैं कि रशियन फाइटर जेट्स जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के फाइटर जेट्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। मसलन MiG-31 जहाज़ का जो एक रडार है वो मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी भी फाइटर जेट के रडार से बड़ा रडार होगा। अच्छा है या नहीं, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दुनिया का इस वक्त जो बेस्ट AESA रडार है जो किसी भी फाइटर के अंदर लगा हुआ है वो AN/APG-82 है, जो कि अमेरिका ने अपने F-15EX जहाज़ के अंदर लगाया। एक तो ये बड़ा भी बहुत है और उसके अलावा इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी लेटेस्ट है। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो Su-30 किस्म के जहाज़ हैं इनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े रडार्स जो हैं वो लगे हुए हैं। इनको तो बल्कि मिनी AWACS जो है वो बोला जाता है, क्योंकि 400-400 किलोमीटर दूर तक ये जो है वो देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार्स हैं, इस वजह से ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो रेडार्स हैं जो कि AESA रेडार्स हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार्स, उनके मुकाबले में वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो सारी ज़रूरत इस चीज़ की है कि रशिया किस तरह से अपने इन जहाज़ों के रेडारों को एक नेटवर्क के अंदर लेके आता है, और इन AWACS और फाइटर जेट्स के ये जो बड़े बड़े रेडार्स हैं इनको किस तरह से वो जंग के अंदर इस्तेमाल करता है। और अब रशिया को इन मज़ीद AWACS जहाज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि पूरा नेटो तो अब अमेरिका ने F-35 जहाज़ों से भर दिया है। तकरीबन सारे का सारा यूरोप नेटो इत्तेहाद के अंदर शामिल है, और तकरीबन नेटो का हर मुल्क जो है वो अब F-35 जहाज़ से इक्विप होने जा रहा है। और F-35 जो कि एक 5th जनरेशन का जहाज़ है उसको ढूंढना इतना आसान नहीं है। F-35 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो इंतहाई ज़्यादा कम है, और वैसे भी इन लो ऑब्जर्वेबल जहाज़ों को रेडार की मदद से ढूंढना बहुत ज़्यादा जो है वो दुश्वार होता जा रहा है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से रशिया ने इस चेंज को देख के अपने AWACS जहाज़ों के फ्लीट में इजाफे का जो है वो प्लान बना रखा है, जिसके अंदर रशिया एक नए किस्म का AWACS जहाज़ तैयार कर रहा है और उसको उसने नाम दिया हुआ है A-100 का। दूसरी तरफ अमेरिकन भी अपने E-3 सेंट्री AWACS जहाज़ों को रिटायर कर रहे हैं। खैर उसकी तो एक और भी वजह है कि उसका जो जहाज़ का प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हुआ है, लेकिन वैसे भी E-3 सेंट्री जहाज़ की जो टेक्नोलॉजी है वो अब बहुत ज़्यादा जो है वो आउटडेटेड हो चुकी भी है, और इसी वजह से अमेरिकन अब E-7 वेज टेल जहाज़ की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर जहाज़ का प्लेटफॉर्म भी नया है, और वैसे भी ये E-7 वेज टेल जहाज़ नई और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आता है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे अमेरिकन और चाइनीज़ को एक एज हासिल है टेक्नोलॉजी के हवाले से। टेक्नोलॉजिकली अमेरिकन जहाज़ डेफिनेटली सबसे बेहतर होगा, चाइनीज़ जहाज़ जो है वो उसके बाद आता है, और रशियन जहाज़ इन सब से जो है वो पीछे समझा जाएगा। लेकिन रशियन एयरफोर्स को कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन जहाज़ों का इस्तेमाल जो है वो बाकी एयर फोर्सेस के मुकाबले में ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में हम इन 3 बड़ी एयर फोर्सेस को इस AWACS के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लड़ता देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर रखा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।